अगर आपके आधे सिर में दर्द है या आपके मसल टाइट होने की वजह से सर में दर्द रहता है या आपका थोड़ा सा स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा होने की वजह से आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि हम इसको घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सादिक, कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोफिटर। आज हम बात करेंगे सर्वाइकोजेनिक हेडेक के बारे में कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक क्या है और इसकी वजह से हमारा हेडेक क्यों होता है। बेसिकली होता यह है कि आपका जो सा सर्वाइकोजेनिक हेडेक है उसकी सबसे बड़ी काज यह है कि आप किसी रॉन्ग पोजीशन में लंबे वक्त तक बैठे रहते हैं, यानी आपने कोई भी फॉरवर्ड हेड पोस्चर ऐसे करके बैठे रहे और कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं काफ़ी देर तक और आपको पता ही नहीं चल रहा, 6 घंटे गुजर चुके हैं, आपने ज़रा से भी मूवमेंट नहीं की। तो उससे ये होता है कि आपके जो से अपर सर्वाइकल के मसल है जो मोस्टली तौर पे C1 C2 पे है, सब ऑक्सीपिटल मसल, उसकी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है। तो ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से आपका जो सा सर्वाइकोजेनिक हेडेक का काज बनता है। सेकंड काज ये है कि आपका जो सा मसल है अपर ट्रेपेजियस, उसमें कोई ट्रिगर पॉइंट बन चुका है जिसे हम नोड भी कहते हैं। तो नोड बेसिकली आपके मसल टाइटनेस यानी ब्लड सर्कुलेशन और कैल्शियम लेवल की डेप्रिसिएशन की वजह से होता है। तो अगर हम इसको रिलैक्स नहीं करेंगे या इसको हम बिल्कुल तोड़ेंगे नहीं, मतलब जो हमारा ट्रिगर पॉइंट बन चुका है इसको ख़त्म नहीं करेंगे, तो इससे ये होगा कि हमारा सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता रहेगा। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी काज ये है कि आपकी ऑक्सीपिटल नर्व इम्पिंजमेंट हो चुकी है या ऑक्सीपिटल नर्व स्वेल हो चुकी है, तो उसकी वजह से भी आपके जो है सर्वाइकोजेनिक हेडेक हो सकता है। अब होता ये है कि आपके अपर सर्वाइकल जो सा C1 C2 है उसमें कई दफ़ा ये होता है कि उसके अंदर पड़े हुए लिगामेंट्स या फिर जॉइंट और इवन के नर्व स्वेल हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारा सर्वाइकोजेनिक हेडेक का काज बनता है। तो जानेंगे हम इस वीडियो में कि ऐसी कैसी एक्सरसाइज करें जिससे हमारा सर्वाइकोजेनिक हेडेक खत्म हो जाए। अब जो सा है ये एक्सरसाइजेज उन लोगों ने नहीं करनी जिनका ज़िंदगी में कभी एक आधी दफ़ा सिर दर्द हुआ और ऐसा सिर दर्द हुआ है कि वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। या सेकंड ये हो सकता है कि उनको दिन में 6 घंटे या 5 घंटे या फिर दिन के कुछ ख़ास वक्त तक उनको सिर में दर्द रहता है और ख़ास वक्त तक सिर में दर्द ख़त्म हो जाता है। इसके लिए आपने अपना करीबी फिजिशियन से रिकमेंडेशन लेनी है, उनको जाके चेक करवा लेना है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी एक्सरसाइजेज जिससे हमारा सर्वाइकोजेनिक हेडेक खत्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपने मोस्टली तौर पे जो सा हमारा अपर ट्रैप है, इसमें मोस्टली तौर पे होता है ये कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक में ना हमारा अपर ट्रैप मसल जो सा है वो इसमें ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। तो इसके लिए करना ये है कि आपने सबसे पहले इसका स्ट्रेच इस तरीके से लेना है कि सबसे पहले हमने, अगर आपका राइट ट्रैप ज़्यादा टाइट है तो अपने नेक को राइट साइड पे बेंड करना है और बेंड करने के बाद मूव टुवर्ड लेफ्ट साइड एंड देन आपने अपने लेफ्ट हैंड से इसको डाउनवर्ड की तरफ मूव करना है जस्ट लाइक दैट। तो इससे आपको इधर डीप सा स्ट्रेच फील होगा। हमने इस स्ट्रेच को 30 सेकंड के लिए काउंट करना है और इससे जो है हमारा अपर ट्रैप जो है मसल वो रिलैक्स हो जाएगा। और अगर देखा जाए मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है केसेस में कि आपका जो सा अपर ट्रैप का मसल है वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है। तो बहुत ज़्यादा टाइटनेस होने की वजह से ये होता है कि वो स्ट्रेचिंग से भी नहीं नॉर्मल हो पाता। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने इसका सॉफ्ट टिश्यू कर लेना है। सॉफ्ट टिश्यू क्या है, एक मसाज टेक्निक है। आपने अपने ऑयल से इसको डाउनवर्ड टू अबव मूव करना है जस्ट लाइक दैट। अभी मेरे पास जो सा है ऑयल, वो इस टाइप ऑलिव ऑयल है, तो मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगा फॉर माई मसल रिलैक्सेशन। तो इसके लिए मैं करता ये हूँ कि ऑयल लेके मैं अपने इस अपर ट्रैप पर लगाऊंगा और मैंने इस अपने अपर ट्रैप को डाउनवर्ड टू अबव मूव करना है। अगर आपको ये करने में मुश्किल आ रही है तो आपने कोई भी घर का फैमिली मेम्बर ले लेना और इससे ये कहना है कि इसको डाउनवर्ड टू अबव मूव करते हैं। कोशिश करें कि अपनी नेक को साइड बेंड और डाउनवर्ड मूव करते हुए मूव कर लेना है नेक को, मतलब अपने हेड को, और अपने फिंगर्स से डाउनवर्ड टू अबव मूव करना है लाइक दैट। तो इसको हमने 10 to 15 टाइम्स कर लेना है। तो इससे हमारा जो है अपर ट्रैप का मसल है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज़्यादा सब ऑक्सीपिटल मसल में टाइटनेस की आती है, उसमें ये करना है कि उसमें हमारे सब ऑक्सीपिटल जो से मसल है वो टाइटनेस में जाना शुरू कर देते हैं। तो हमने करना ये है कि अपने हमने थम्स ले लेने हैं और हमने इस प्लेस में, मतलब C7 से ऊपर जाते जाएंगे तो हमें एक बोन की रेगुलर सी स्पेस महसूस होगी। तो हमने इस एरिया पे हमने इसका सर्कुलर मसाज कर लेना है बाय यूजिंग थंब। इसको हमने क्लॉकवाइज एंड
तो इससे जो है हमारा सब ऑक्सीपिटल मसल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो मोस्टली तौर पे ये होता है कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक में हमारा अपर ट्रैप और सब ऑक्सीपिटल मसल जो है वो टाइटनेस पे आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा हेडेक का काज बनता है। अब हमने जो सा है हमारा C1 C2 मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक में आपका जो सा C1 C2 है उसमें आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन में हमने करना ये है कि हमने उसका मुलिगन कर देनी है। मुलिगन एक क्या है? मुलिगन एक कॉन्सेप्ट है जो मोबिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, जिसमें आपके जॉइंट की रेंज इंप्रूव होती है। तो हमने सेल्फ मोबिलाइजेशन करनी है बाई यूजिंग आप कोई भी टॉवल ले लें। इस वक्त तो मेरे पास ये है, तो मैं इस कपड़े को कुछ इस तरीके से रखूँगा। अगर आपकी इस रोटेशन काम है, मतलब राइट साइड की रोटेशन काम है, वो लेफ्ट साइड की पूरी है, मतलब राइट साइड की रोटेशन इधर तक है, इससे आगे नहीं हो रही, तो इसके लिए करना ये है कि आपने अपने इस कपड़े को पीछे रख लेना है, नेक के बिल्कुल इस जगह पे एट द आई लेवल, मतलब आपकी जो सा है वो फोर्स आई के टुवार्ड जाए। तो हमने करना ये है कि आपने अपने लेफ्ट हैंड से राइट साइड को पकड़ लेना है और राइट हैंड से लेफ्ट साइड को पकड़ लेना है कपड़े की, ठीक है। अब करना ये है कि हमने अपने कपड़े को फॉरवर्डली मूव करना है इस तरफ को, और इसको हमने डाउनवर्डली पकड़ के रखना है, ना कि हमने इसमें फोर्स लगा के रखनी है। तो हमने ये करना है कि हमने C1 C2 पे प्रेशर दे के रखा, मतलब C2 पे मैंने इस वक्त प्रेशर दिया और हमने मूव करना है टुवार्ड राइट साइड। ये एक सेल्फ मोबिलाइजेशन टेक्निक है जिसे हम मुलिगन कहते हैं। इसमें ये होता है कि ग्रेड में आपने फोर्स दे के रखनी है और इसमें आपने मूवमेंट करनी है, तो इससे आपको जो सा जॉइंट की रेंज वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपकी लेफ्ट साइड मतलब रेंज कम है, तो इसमें आपने करना ये है कि आपने अपने हैंड्स को राइट साइड ऑफ द हैंड से आपने लेफ्ट साइड ऑफ द क्लोथ को पकड़ लेना और इसको फॉरवर्डली मूव करना है टुवार्ड आई, और इसको लेफ्ट साइड वाले राइट साइड से क्लोथ को अपने डाउनवर्ड मूव करना है। तो हमने इससे मूव करना है जस्ट लाइक दैट। इसके हमने टोटल 10 रेप्स कर लेते हैं, तो इससे आपका जो है जॉइंट की रेंज जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस के रिलेटेड कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस की जाए जिससे हमारा सर्वाइकोजेनिक हेडेक या हमारे C1 C2 के मसल वीक हो चुके हैं उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। तो उसके लिए भी आपने रुमाल ले लेना है या फिर कोई टॉवल ले लें, आपने इसको इस तरीके से ग्रैब करना है जस्ट लाइक दैट, और इसकी जो सी फोर्स मूवमेंट हो वो इस तरफ हो और हैंड की मूवमेंट बैकवर्ड की तरफ। तो हमने इसकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है। इस पोजिशन को अपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है और इसके हमने 10 to 15 रेप्स कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे जो है वो नेक के स्ट्रेंथ मसल स्ट्रेंथनिंग में आना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके हमने 5 से 10 रेप कर लेने हैं। अब हमने जो सा है इसके स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेस करनी है। स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेज ये है कि आपने अपनी 2 फिंगर जो है अपने चिप पे रख लेनी है कुछ इस तरीके से, और अपनी लेफ्ट साइड की फिंगर जो है वो आपके बिल्कुल दोनों आइज़ के दरमियान आ गए, मतलब इस तरीके से, और आपने चिन टक इन करना है एंड देन मूव साइड टू साइड। इसको हमने दिन में 5 से 10 दफ़ा कर लेना है। इसका बेसिकली मकसद ये है कि इससे आपके नेक की स्टेबलाइजेशन आना शुरू हो जाएगी, नेक का कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, और जो सा आपने फाइटिंग पोस्चर मतलब ऐसे करके फॉरवर्ड एंड पोस्चर में बैठे हुए हैं तो वो आपका कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये आपके मसल की सेंसेशंस को इम्प्रूव करता है, कोऑर्डिनेशन जॉइंट्स की इम्प्रूव करेगा, हर चीज़ को इम्प्रूव करते हुए इससे ये होगा कि आपकी स्टेबलाइजेशन जो सी नेक की है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब भी हमारा सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है तो उसमें ये होता है कि आपका जो सा अपर ट्रैप मसल है वो टाइटनेस की तरफ ज़्यादा चले जाता है और लोअर ट्रैप मसल वीक हो जाता है। समझ लीजिए ये 2 स्कैपुला पड़े हैं, मतलब आपके ऊपर बैक पे जैसे नॉर्मल बॉडी के होते हैं, तो 2 स्कैपुला हैं। समझ लिया आपका अपर ट्रैप राइट साइड से टाइट हो चुका है और लेवेटर स्कैपुला भी इसके साथ टाइट हो चुका है, तो आपकी स्कैपुला की जो सी मूवमेंट वो इस तरफ को हो जाएगी। तो उसमें ये होता है कि जब ये स्कैपुला की मूवमेंट हो जाती है तो लोअर ट्रैप जो उनसे फाइबर है ना वो लूजनिंग में जाना शुरू हो जाते हैं। तो हमने अपर ट्रैप को रिलैक्स करने के साथ साथ हमने लोअर ट्रैप के मसल को भी स्ट्रेंथ करना है। तो उसके लिए करना ये है रेजिस्टेंस बैंड ले लेना है। रेजिस्टेंस बैंड को आपने इस तरीके से ग्रिप करने के बाद आपने अपने शोल्डर को 90 डिग्री पर लाना है। 90 डिग्री पर लाने के बाद इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव करना है जस्ट लाइक दैट, तो और इसको अपने पीछे की तरफ शोल्डर एक्सटेंशन की तरफ लेके जाना है, मतलब शोल्डर एक्सटेंशन की एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज को
हमने 30 सेकंड के लिए कर लेने हैं। करना ये है 90 डिग्री, देन एल्बो को रोटेट किया डाउनवर्ड और हमने इसके मूव करना है जस्ट लाइक दैट। इसके हमने 10 to 15 रैप्स कर लेने हैं। तो इससे आपका कौन सा लोअर ट्रैप है वो स्ट्रेंथनिंग में आना शुरू हो जाएगा। और ये थी हमारी आज की वीडियो। ये एक्सरसाइजेज आपने डेली बेसिस पे कर लेनी, तो इससे आपका सर्वाइकोजेनिक हेडेक ठीक होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर सॉल्यूशंस स्टे कनेक्टेड।